समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल शुक्रवार को मेरठ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए और कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना समय की जरूरत है। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में श्यामलाल पाल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति साथ ही कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में राजनीतिक हलचल और उत्साह नजर आया। जनपद मेरठ में आने का कारण जो जुर्म और अत्याचार सरकार का दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर होता जा रहा है, उसी कड़ी में एक बहुत ही होनहार बालिका जिन्हें अनुष्का पाल के नाम से जाना जाता था, जिसकी पहचान जनपद मेरठ में ही नहीं बल्कि मेरठ की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ले जाने का काम एक खिलाड़ी के माध्यम से किया। उस बेटी को अपहरण करके फेंक दिया गया, डेड बॉडी मिली। आज तक मेरठ का प्रशासन गूंगा और बहरा है। उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा पा रही है जो इस देश की गौरवशाली प्रतिभा रही है। ये जो बेटी मेरठ की अनुष्का पाल रही होती तो पूरे समाज को, केवल माँ बाप को उम्मीद नहीं, पूरे समाज को उम्मीद थी कि वो बेटी भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करती। और दुखद स्थिति है, मेरठ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय के रास्ते पर चल रही है। जो लोगों में पीड़ा और दर्द है उसका इंसाफ नहीं कर पा रही है। इसी बात के लिए मैं जनपद मेरठ में आया। आगे जैसे क्या करने की योजना है, अगर जल्दी आपने अल्टीमेटम दिया है? पूरी तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर की उस पीड़ित परिवार की मदद की है और आगे यहाँ के गोगी बहरी प्रशासन से भी मांग किया है कि इस बात को जल्द से जल्द ऊपर तक पहुंचाओ, सीएम तक पहुंचाओ। उस बेटी के साथ न्याय हो। यदि न्याय नहीं होता है तो ये जन आंदोलन बनेगा। उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग आएंगे और आपके माध्यम से सरकार से मेरी भी अपील है, मांग है, तो उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद दी जाए। साथ ही साथ परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए और ऐसे होनहार बच्चों को तो सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार की मां विलख विलख करके रो रही है। आज तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उसके आंसू को पोंछने के लिए नहीं गया। हमदर्दी की बात तो दूर है। 2027 के चुनाव को लेकर क्या मतलब? 2027 के चुनाव को लेकर के जो इनका जुर्म और जाति पूरे प्रदेश पर पड़ा है। चंदौली जनपद में गार्गी पटेल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए गुंडे उसकी चोटियां खींच करके मारे। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ सामंतवादियों ने दुष्कर्म करके नदी के किनारे फेंक दिया। यही हाल हरदोई जनपद में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ अन्याय नहीं मिल पाया। विश्वकर्मा समाज का बेटा चित्रकूट में मारा गया। प्रजापति समाज का बेटा इलाहाबाद प्रयागराज में मारा गया। कहीं गुर्जर समाज, कहीं जाट समाज, कहीं तमाम पीढ़ी के उन लोगों को जो हाशिए पर है, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से सरकार को बनाया था, लेकिन सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पीढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आरक्षण में अनदेखी हो रही है। किसानों की दुगने आय के बदले किसान आत्महत्या करने पर उतारू है। सरकार क्या चाहती है? 2027 में
किसान, नौजवान, महिलाएं सब एकजुट होकर के इस सामंतवादी और गुंडेबाजी और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली सरकार को समाप्त करेंगे और सभी लोगों को इंसाफ मिल सके, सामाजिक न्याय का दरवाजा खुल सके, उस बात के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में आम जन लगा हुआ है। देखिए, जो काकरोच जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनी है, कल 6 तारीख को उनका जनता मंदिर में प्रदर्शन किया। ये भारतीय जनता पार्टी का नखरा बेरोजगारों को काकरोच कहेगी। बेरोजगार काकरोच है, ये अपमानित करने वाला शब्द है जो बाबा साहब डॉक्टर साहब के संविधान में कतई मंजूर नहीं है। इसलिए जिन्हें काकरोच कहा जा रहा है 2027 में बदला लेंगे और सामाजिक न्याय का रास्ता बना करके समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनाएंगे। जो काकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी बनी, उसको लेकर आपका क्या? काकरोच का करके अपमानित किया गया पूरे प्रदेश के, पूरे देश के नौजवानों को। काकरोच अंगड़ाई ले लिया है भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। काकरोच रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, सम्मान चाहता है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नीट जैसे पेपर को तमाम छोटी मोटी परीक्षाओं के पेपर को लीक करके उन्हें काकरोच की संज्ञा दी जा रही है। ये बिल्कुल नौजवानों के साथ अन्याय है। मेरा ये मतलब, जैसे ये जो पार्टी बनी है, क्या इसका आपको सहयोग रहेगा या आप इसके साथ? मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने वाले लोग जितने लोग हैं सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ हूँ। बात काकरोच की हो रही है, जो काकरोच जनता पार्टी ऐसे इसको अभियान को लेकर आगे चल रही है, क्या उसके साथ आपका भी सहयोग रहेगा? हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी काकरोच का करके, काकरोच कहा किसको? बेरोजगारों को कहा, अपमानित उनको किया। कोई भ्रम की स्थिति में पैदा ना हो। भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब की राजनीति करके नौजवानों को बहकाने का काम करती है। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। संविधान जो सामाजिक न्याय देता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। संविधान को बचाने वाला सब कोई हमारे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। देखिए, जो असद के घर पे जो बुलडोजर की पहले तो उसकी मतलब वो हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, असद का जो गाजियाबाद में इतने फर्जी एनकाउंटर आप देखे नहीं होंगे। अभी बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके घर पे। बुलडोजर क्यों नहीं चला देते? अनुष्का पाल के हत्यारों को क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? चलावे बुलडोजर। फर्जी एनकाउंटर पीडीए के लोगों का। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।